नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश में जो कोयले का संकट पैदा हुआ है उसने बिजली संकट पैदा कर दिया है। बेशक केंद्र सरकार ये दावा करे कि सब कुछ सामान्य हालात है, स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत है कि स्थिति कंट्रोल में नहीं है। कुल 135 थर्मल पावर प्लांट है और कहा जा रहा है कि आधे में कोयला नहीं है। और इधर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का दावा है कि स्थिति सामान्य है, 4 दिन का कोयला हमारे पास है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को एक चिट्ठी लिखी है जिससे हकीकत सामने आ गई है। अब जरा समझिए कि उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है। चिट्ठी में लिखा है कि उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने उन्हें बताया है, ज्ञापन भी दिया है कि किस तरीके से निजी बिजली कंपनियां इस संकट के दौर में मुनाफाखोरी कर रही हैं। लिहाजा जो वो रेट ले रही हैं उसके ऊपर कैपिंग कर दी जाए, लिमिट लगा दी जाए कि इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकती। अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। है क्या कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बना हुआ है, वहाँ पे बिजली की नीलामी होती है। दिन भर में 48 सेशन होते हैं। इसका मकसद ये है कि किसी भी राज्य को बिजली की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस एक्सचेंज से बिजली ले सके, उसके लिए ऊंचे दाम भी चुकाने पड़े तो चुकाए, लेकिन लोगों को सर्विसेज दे सके। अब हुआ क्या है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियां भी हैं और वही अब निजी कंपनियां इस संकट के दौर में मुनाफाखोरी कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल के बेड के लिए, इलाज के लिए मनमानी कीमत वसूली गई, वही काम बिजली कंपनियां करने लगी हैं। कहाँ पे बात गड़बड़ हुआ है? बात यहाँ पे हुआ है कि जो विद्युत कारोबार मंच है वो और ये जो एक्सचेंज बना हुआ है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ से खुलासा हो रहा है कि जब ये नीलामी करते हैं तो 20 रुपये यूनिट तक उसका कॉस्ट वसूल रहे हैं। अंदाजा लगाइए। और श्रीकांत शर्मा ने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि ये जो बिजली 6 रुपये या 5.5 रुपये पर यूनिट उत्पादित होकर के पड़ती है, उसकी कीमत ये निजी कंपनियां इस संकट के दौर में 20 रुपये तक कैसे वसूल सकती हैं? क्या इस देश में ऐसा कोई नियम कानून नहीं होगा कि संकट में आप मुनाफाखोरी नहीं करोगे, मुनाफा कमाओ लेकिन एक लिमिट में कमाओ? अब ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है। क्योंकि अभी क्या हुआ कि अतिवृष्टि हुई, खदानों में पानी चला गया, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हुई। जैसे ही कोरोना से इकोनॉमी उभरने लगी तो डिमांड एंड सप्लाई के तहत डिमांड बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और उधर जो आयातित कोयला होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बढ़ गई। क्योंकि चीन, लेबनान जैसे देशों में भी डिमांड है और देशों में भी डिमांड बढ़ रही है। तो भारत में जो 70% बिजली है वो थर्मल से यानी कोयले से उत्पादित होती है। और भारत जितना दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, चौथा बड़ा आयातक देश है, तो इसलिए नहीं ले पा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयला महंगा हो गया। लिहाजा कोल इंडिया सरीखे जितनी कंपनियां, उनसे कहा गया कि आप कोयले का उत्पादन बढ़ाइए। लेकिन कोयले का उत्पादन बढ़ाएंगे, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है। इसी बीच निजी कंपनियों को ये मौका मिल गया है कि हम आपको बिजली देंगे लेकिन 15 से 20 रुपये वसूलेंगे। जब 15 से 20 रुपये यूनिट बिजली सरकार खरीदेगी तो अंदाजा लगाइए कि उपभोक्ताओं से उसकी भरपाई कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा अल्टीमेटली। अभी चूंकि चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें यूपी सबसे मुख्य है, तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार बेशक न ले, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होगा किसी न किसी रूप में उसकी वसूली शुरू हो जाएगी। यही आज तक सरकारें करती रही है। डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, सीएनजी देख लीजिए, पीएनजी देख लीजिए, सब जगह पे आग लगी हुई है। और अब बिजली में भी आग लगने वाली है। ऑलरेडी इतनी महंगी यदि कोई बिजली खरीद करके और उपभोक्ताओं को देगा तो उसकी कीमत कभी न कभी वसूलेगा। बेशक चुनाव की वजह से अभी न वसूला जाए, बाद में वसूला जाएगा। यही बात श्रीकांत शर्मा ने आर.के. सिंह से कहा है कि मुनाफाखोरी को फिक्स कीजिए कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले पाओगे। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार कोई कदम उठाती है या ये भी कह सकती है कि वो तो बोली लग रही है, उसमें केंद्र सरकार क्या करें। इसमें हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।